आसिफ, आपको हमारे यूट्यूब चैनल डबल एस इंजीनियरिंग में खुशामदीद कहते हैं। आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे इन्वर्टर एसी की रिपेयरिंग के बारे में, क्योंकि अभी जो जो टाइम गुजरता जा रहा है पाकिस्तान के अंदर इन्वर्टर एसी को भी आए भी 8-9 साल तो हो चले हैं और उनके अभी फॉल्ट भी उनके भी आ रहे हैं। पहले 4-5 साल तो एसी में अगर एसी चलता रहे ठीक तो उसमें कोई इतना इशू नहीं आता, मेजर इशू। लेकिन जैसे अभी एसी की लाइफ बढ़ती रहती है, 5 साल उस पर कंप्रेसर गुजर जाता है तो उसमें फॉल्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अभी ये जो वीडियो है मैं स्पेशली बता दूं कि ये वीडियो है सिर्फ टेक्नीशियन हजरात के लिए। अगर आप एक इसके यूज़र हैं एसी के और वैसे आपको एक शौक़ है मालूमात लेने का तो वो अलग बात है, लेकिन ये वीडियो टोटली टेक्नीशियन के लिए, वो टेक्नीशियन जो एसी पे काम करते हैं, नॉन इन्वर्टर पे इन्वर्टर पे, उनके लिए स्पेशल वीडियो है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो भी आम किसी यूज़र को शायद उसका समझ में ना ऊपर गुजर जाए, फिर शायद वो उस पर खिलाफ बाद में इख्तलाफ भी करे। इसलिए ये सिर्फ उन टेक्नीशियन हजरात के लिए, और टेक्नीशियन हजरात मुझसे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, अपनी राय के साथ आ भी सकते हैं, उस पर हम बात भी करेंगे। तो बाकी अलग टॉपिक है हमारा एक सेल्फ मेंटेनेंस का, जैसे हम कहते हैं सेल्फ मेडिकेशन है। कुछ लोगों को शौक़ होता है कि हर चीज़ खुद करनी है, पैसे बचाने हैं। हमारे कुछ यूट्यूबर्स हैं वो बहुत, उन्होंने इस तरह के यूट्यूब अपने व्यू बढ़ाने के लिए फ़लाँ चीज़ खुद ठीक करवाए, खुद ठीक करें। तो वो उस पर हम अलग वीडियो हम बनाएंगे इंशाल्लाह, उस पर हम आएंगे। लेकिन आज मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि जो इन्वर्टर एसी है आज के दौर में, इसको टेक्नीशियन इसको रिपेयर करना फिजिबल है या नहीं है। अगर उसमें रिपेयर करना है तो उसमें क्या क्या फॉल्ट आ सकते हैं और उसमें कितना एक्सपेंस इन्वॉल्व होता है। अगर मेजर इशू आ जाए उसकी फॉल्ट ट्रेसिंग किस तरह की जाती है। तो जो हमने प्रैक्टिकल हमें एक एक्सपीरियंस हुआ पिछले सीज़न में गर्मियों में, वो हमें कैसा रहा, हमने किस तरह हमने उसको ओवरकम किया, तो ये सब चीज़ें आज के हम वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। तो बात करते हैं कि स्टार्ट करते हैं। तो हमें एक एसी की कंप्लेंट आई कि एसी था इन्वर्टर 1.5 टन ओरिएंट कंपनी का। मैं कंपनी से मेंशन पर मैंने कभी मेंशन नहीं की, लेकिन आज मैं इसलिए कंपनी मेंशन कर रहा हूँ ताकि जो लोगों के टेक्नीशियन हजरात हैं या जो कंपनी भी है उसको भी थोड़े इस बारे में थोड़ा सा फीडबैक चली जाए कि उसकी जो प्रोडक्ट्स में क्या इशू आ रहे हैं। ओरिएंट शायद पहली कंपनियों में शामिल है जिसने इन्वर्टर एसी पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए थे। अच्छा, अब इसमें जो इशू आ रहा था कंप्रेसर की, वो ट्रिपिंग आ रही थी कि एसी जो चलता कुछ देर के बाद वो ट्रिप हो जाता है। जब हमने उस बंदे से इंटरव्यू किया जो जिसका एसी था, तो उसने कहा कि जी कि इसमें इशू ये था कि हमें हर साल इसमें गैस चार्ज करवाना पड़ती है। हर सीज़न में हम हर सीज़न में जब गैस को चार्ज करवाते हैं, वो सीज़न हमारा ठीक निकलता है, उसके बाद अगले सीज़न में फिर दोबारा गैस चार्ज करवाते हैं। तो हमने इससे बात करने के हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो एक्सपीरियंस है प्रैक्टिकल का, उसके मुताबिक तो एसी में अगर एक दफ़ा गैस चार्ज हो जाए, कोई फ्रिज है, एसी है, कोई भी इस तरह का इक्विपमेंट है एक कंडीशन रेफ्रिजरेशन का, तो वो तो अगर पूरी लाइफ उसमें अगर लीक ना आए तो वो तो नो इशू, उसको ठीक चलना चाहिए उसको। कहता नहीं, मुझे तो उसने ये बताता था कि जो गैस होती है वो एक सीज़न के लिए चलती है, उसके बाद फिर वो दोबारा चार्ज करनी होती है। तो मैंने कहा यार ये मेरे समझ से बाहर है। बहरहाल इसमें कोई इशू है, जो लीक इसमें कोई है जो आपको समझ नहीं आ रही। कहता है नहीं, लीक वो चक्की लीक उसमें कोई नहीं होती। मैंने कहा चलें लेट्स को मसला ये है जी, कभी हमने इसको दोबारा से हमने इसको गैस चार्ज करवाई इससे, उसके बाद ये जिसे हम हर साल करवाते हैं, उसके बाद इसमें ट्रिपिंग का प्रॉब्लम शुरू हो गया। अब वो कुछ चलता है कुछ 2-3 मिनट एसी, फिर एसी आवाज़ के साथ ट्रिप हो जाता है। तो उसने कहा कि इसका ये कंप्रेसर ख़राब है। कंप्रेसर इसका अभी ये हमने पता करवाया है, तो वो जी अभी मैं इसी सीज़न की बात कर रहा हूँ, इस सीज़न की बात नहीं कर रहा, 25,000 का। तो किसी और को चेक करवाया, उसने कहा इसका कंप्रेसर ठीक है, जिसका पीसीबी कार्ड है वो ख़राब है आउटडोर का। तो कार्ड हमने चेक कराया, वो कार्ड मेरे 18,000 का। ठीक है, तब बताया मैं इसको अगर मैं ठीक करवाऊँ तो इससे बेहतर है कि मैं इसी ऐसे स्क्रैप में देकर तो मैं नया ले लूँ, तो इसे मैं क्यों ठीक कराऊँ। अब इस बात पॉइंट किया कि इन्वर्टर एसी को रिपेयर करना फिजिबल है या नहीं है। ठीक है, ये भी मैं आप पे छोड़ता हूँ, इस पर मैं अभी नहीं आता। अब हुआ ये, हमने कहा ठीक है हम इसको अपने तरीके से चेक करेंगे एसी हम। अब उसके आप अगर आप यूट्यूब पर को ये वीडियो से टेक्नीशियन सर आपके लिए, अगर आप कभी चेक किया हो कंप्रेसर, तो वो जैसे वो एक बड़ा एक मशहूर तरीका है, यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियो बनी हुई है कि आपने 3 बल्ब लगा के चेक करने हैं।
बल्ब जल के डिम होके ऑन रहते तो ठीक है, पीसीबी कार्ड ठीक है, कंप्रेसर ठीक है, मिस और जिसके चेक होते हैं, चेक करने के, ठीक है। हमने सारे कुछ किए, उसके मुताबिक कार्ड ठीक है, लेकिन कंप्रेसर ट्रिप कर रहा था। हमने फिर अपने तसल्ली के लिए हमने कार्ड उतारा, कार्ड उतार कर हम लेके गए जो पीसीबी कार्ड का काम करते हैं। अब मैं पहले भी वीडियो में बना चुका हूँ कि पीसीबी कार्ड में हमें घुसना चाहिए, वो अलग शोबा है, आगे भी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा मैं कि वो एक अलग ही साइंस है। उसको अगर हमने सीखना तो हमें पूरा उसका अलग से काम टाइम निकाल के सीखना पड़ेगा, ठीक है। अभी इसको हम बीच में घुसते, हमें इसलिए ये पता होना चाहिए पीसीबी कार्ड इन सप्लाई क्या होती है और आउट कितनी होती है, किस टाइम पे क्या उसका बिहेवियर, ये हमें पता होना चाहिए। अगर उसका बिहेवियर नहीं करता तो हमें फिर कार्ड को रिपेयर करवा के दोबारा उसको लगा देना चाहिए, तमाम बड़ा काम होना चाहिए। अच्छा, हम टॉपिक पे आते हैं। तो हमने इसको पीसीबी कार्ड को लेके गए, हम चेक करवाया तो उसने कहा जी कि कार्ड जी आपका एक का कार्ड ओके है। उसने अपने कंप्रेसर के साथ चलाया, कंप्रेसर के साथ उसने चला दिया, वो शाम पे पड़े थे, लेकिन वो कुछ देर के लिए चला, ज़्यादा देर में चला, ठीक है। अब हुआ ये कि कार्ड जो था हमने फिर किसी एक हमारा टेक्नीशियन है, बड़ा अच्छा कार्ड काम करता है, उसे चेक करवाया तो उसने कहा कि इसमें फॉल्ट है, लेकिन फॉल्ट रिपेयरेबल नहीं है, ठीक है। बहुत माइनर है इसमें, वो एक उसने आईसी बताया था कि वो उसका चेंज हो, लेकिन वो आईसी अवेलेबल नहीं है, तो बता रही कार्ड ही अपने वाले। अब कार्ड वही बात नहीं है, पता किया कंपनी से तो वो 18,000 को उस टाइम मिल रहा था, और ओरिजिनल 1.5 टन। कोई अगर कोई इसको चाहिए मॉडल आपको मैं बता दूंगा। बहरहाल हमने फिर उसको वापस ले आए। हमने उससे कहा यार कि जिसको अपनी ये गैस चार्ज करवाई है ना, उस हमें जो उस टेक्नीशियन से बात करवाएं। उस टेक्नीशियन से जब हमने मुलाकात की, जाके से मिले, उससे बात की, यार ये बताओ हम आपस में हमारा कोई मसला नहीं है, चीज़ें कोई किसी बंदे को एक समझ नहीं आती, किसी को समझ आ जाती हैं, हम भी किसी को फंस जाते हैं, हमें किसी से मशवरा लेते हैं अपने किसी भाई से। तो क्या उसने बताया, उसने साफ बात की, उसने कहा बात ये है कि इसने बताया हर साल हम गैस चार्ज करवाते तो लीकेज मैंने ट्रेस कर ली थी, मैंने लीकेज इसकी निकली थी 4 वे वाल्व के अंदर, ठीक है। ये बड़े पॉइंट की बात, समझने वाली बात है। 4 वे वाल्व के अंदर लीकेज थी, और उसका इशू ये बना कि हमने इसको लीकेज को हमने इसको जो जब सुई बराबर लीकेज इसके अंदर वही लीकेज थी, जिसकी वजह से पूरा एक साल दफ़ा चार्ज कर ले तो पूरा साल सीज़न वो कूलिंग करता था। उसके बाद जब एसी बंद होता था तो वो फिर गैस में लीक हो जाती, अगले अगले गर्मियों में फिर दोबारा गैस चार्ज करनी पड़ती थी। तो वो हमने इसको टांका लगा दिया इस पर, ठीक है। मैं पकड़ लिया, मैं कहा ये बस छोड़ दो, मैं बस सारी कहानी समझ गया। हुआ ये था कि अगर आपको मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसको मैं आपको रेफरेंस लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में, आपको आ जाएगा कि जो हीटिंग वाल्व होता है उसके अंदर एक प्लंजर होता है प्लास्टिक का, ठीक है, वो जो मूव करता है लेफ़्ट राइट, उसको कूलिंग और हीटिंग मोड में जब चेंज करते हैं तो वो उसकी मूवमेंट चेंज हो आपस में शिफ्ट होती है। तो जब हम वहाँ पर इसको हीट ज़्यादा चाहिए, जब टांका लगाया तो वो पिघल के उसने इसको ब्लॉक कर दिया, और जब ब्लॉक कर दिया, जब कंप्रेसर को ऑन करते थे कंप्रेसर ठीक था, पीसीबी कार्ड भी ठीक था, तो वो आगे ब्लॉकेज की वजह से प्रेशर बैक जाता था। तो जो कंप्रेसर में इन्वर्टर के अंदर सेफ्टी बहुत होती है, ठीक है, जब बैक प्रेशर ज़्यादा आया तो सेफ्टी ने उसको ट्रिप करवा दिया। वो बार बार वो ट्रिप करवा रहा था पीसीबी कार्ड से, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, आपने इसको बहुत शुक्रिया बता दिया। तो मैंने हमने 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 फिर उस एसी को हमने इसको हमने काटा, हमने उसका एक्सपेंशन वाल्व काटने के बाद उसको निकाला, निकाल के इसको हमने जो कंप्रेसर चलाया खाली तो बेहतरीन चल रहा था, कोई इसमें इशू नहीं, ठीक है। आपने जो नॉर्मल पे ले रहा है लेनी चाहिए, खाली में वही ले रहा था। हमने कहा ये अब हमने दोबारा इसको फिर उसको अच्छे टेस्ट किया, उसका बैक प्रेशर चेक किया, हर लिहाज कंप्रेसर हमारा ओके था, कोई इसमें इशू नहीं था। फिर हमने उसको बात की जो कस्टमर था कि आप बताएं जी कि यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, अब बताएं कि आपने इसको हीट एंड कूल भी करना है या सिर्फ कूल पे चलाना है। अब वो बंदा पहले थका हुआ था, उसको मुझे सिर्फ कूल चाहिए, गर्मी बहुत है मुझे, बस आप कूल पे चला दें। हमने उसका सर्किट बाईपास किया, तो बाईपास करने के बाद हमने उसको हीटिंग वाल्व निकाल के बाईपास करके हमने इसको चलाया, वो बेहतरीन चल रहा है और आज तक वो बेहतरीन कूलिंग कर रहा है, ठीक है। तो उसमें अब जो इशू हमें आया था वो यही था कि जो गैस लीकेज थी
उसको जो टेक्नीशियन थे उन्होंने उसको इग्नोर किया और उसको गैस चार्ज करते रहे हर साल। वो उसके बकौल कोई 5-6 साल से वो ऐसे ही चला रहा था, इसी तरह हर साल वो गैस चार्ज करवाया करता था। तो हमने फिर इसको हम जब इसको रूट काज पकड़ी, उसको हमने ट्रेस किया और उसके बाद फिर हमने जब सीजन सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं तो फिर उसको हमने उसने कहा कि जी कि हमें मुझे भाई हीट पे करके दें। हमने उसको फिर हीटिंग जो वाल्व में 4 वे वाल्व है, और मैं बता दूँ कि 4 वे वाल्व वही है जो ना इन्वर्टर का एसी का होता है, ठीक है। इन्वर्टर का स्पेशल कुछ लोग आते हैं, इन्वर्टर का स्पेशल एसी का होता है वाल्व, नहीं सेम वही वाल्व होता है और वही सेम उसके काल इस्तेमाल हो जाती है, 220 की वो ऑपरेट होती है, ठीक है। हाँ अगर किसी का 110 में लिखा हो तो वो अलग चीज़ है, 220 पे ही ऑपरेट होती है, 220 ही पीसीबी से आउट होती है। ये मैं ओरिएंट की बात करूँ, हमारा पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है, बाकी भी हमारा अभी तक नहीं हुआ इसका एक्सपीरियंस, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि यही होता है, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि जी को हीटिंग वाल को जब हम चेंज करते हैं तो हमें क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेने हैं। आपकी वीडियो मौजूद है काफ़ी यूट्यूब पे, लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस है वो हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।